करेंगे? बीजेपी के बाप का देश है कि वो किसी को आने नहीं देंगे देश में और देश में किसी को रहने नहीं देंगे। लाखों बच्चों की हत्या कर चुका है इजराइल, उससे आप डील कर रहे हैं तो आप देशभक्त हो गए। और कोई सताए हुए लोगों के पक्ष में अगर बात कर रहा है तो वो नफरत फैला रही है। प्रश्न पत्र जो है वो सेंटर पर पहुंचने से पहले ही आउट था, यानी एनटीए का कोई अधिकारी जरूर इसमें संलिप्त है। तो एनटीए से गिरफ्तारी कब होगी? अब ये मौका है, ये वक्त आ गया है कि एनटीए को खत्म किया जाए और अलग अलग आयोगों को, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाए कि वो अपने तरीके से परीक्षा आयोजित करें। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। सरकार ने कई वायदे ऐसे किए हैं जो जनता में अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसको हम लोग उठाएंगे। देख रहे BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ इस वक्त हमारे साथ है। जिस तरीके से पेपर लीक मामला जो है अभी तक सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है, कई लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया था गिरफ्त में, मामला कहां तक पहुंचा? देखिए, 4 राज्यों में इसकी जांच चल रही है, स्वतंत्र एजेंसी से भी जांच चल रही है, राज्य सरकारें अपनी तरीके से जांच कर रही है। 18 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसका जो लिंक है वो कई राज्यों में फैला हुआ है, ये तो सरकार को दिख रहा है। इसके बावजूद अभी तक नीट का जो पेपर है वो लीक रद्द नहीं हुआ, दोबारा से परीक्षा होगी इसकी घोषणा नहीं हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले तो रीट की परीक्षा रद्द हो जाए, नीट हो जाए, नीट की परीक्षा रद्द हो। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा है कि इसमें जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो आमतौर पर पेपर लीक में जो लोग शामिल हैं उनकी हो रही है, लेकिन ये भी साबित हुआ है कि प्रश्न पत्र जो है वो सेंटर पर पहुंचने से पहले ही आउट था, यानी एनटीए का कोई अधिकारी जरूर इसमें संलिप्त है। तो एनटीए से गिरफ्तारी कब होगी, ये ज़रूरी सवाल है। और इन सबसे अलग कि एनटीए जो है वो अपनी प्रासंगिकता, अपना महत्व पूरी तरीके से खो चुका है। सरकार ने जिस मकसद से एनटीए को बनाया कि सारी परीक्षाओं को यही करवाएंगे, ये उसी समय विरोध हो रहा था। अब ये मौका है, ये वक्त आ गया है कि एनटीए को ख़त्म किया जाए और अलग अलग आयोगों को, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाए कि वो अपने तरीके से परीक्षा आयोजित करवाएं। अच्छा, जिस तरीके से अभी ओवैसी जी का एक जो वीडियो क्लिप है जो वायरल हो रहा है, नारा लगाते जो नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या नारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं? नारा उन्होंने लगाया फिलिस्तीन का। हाँ, तो फिलिस्तीन पे नारा लगाना क्या गलत है? गलत नहीं है। दुनिया में एक देश है जिसको कि नफरत फैला रहे हैं अपने देश, नफरत फैला रहे हैं। फिलिस्तीन में अगर लगातार बमबारी हो रही है और हिंदुस्तान आज से नहीं सदियों से फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है, यहाँ तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय भी भारत ने यही पोजीशन लिया था कि इजराइल फिलिस्तीन का जो लड़ाई चल रहा है, लड़ाई क्या, एक तरफा हमला फिलिस्तीन के ऊपर, तो हम लोग फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहेंगे। ये भारत का बहुत लंबे समय से ये विदेश नीति रही है। और आज हम देख रहे हैं कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन के ऊपर गोले बरसा रहा है, उनके बच्चों की, महिलाओं की हत्या कर रहा है। पूरा दुनिया खामोश बैठा हुआ है। लोग, अमेरिका जो है वो इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में भारत की पुरानी विदेश नीति को और मानवता के नाते अगर कोई फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठाता है, हम लोग भी फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, हमारी पार्टी फिलिस्तीन के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जो नफरत फैला रहे हैं, इस तरह का जो नारा कर रहे हैं, उनको देश के अंदर इजराइल का चाटुकारिता करने में उसको देशभक्ति समझता है। जो मानवता की हत्या करता है, जो किसी देश को गुलाम बना रहा है, जहाँ जो किसी देश के लाखों बच्चों की हत्या कर चुका है इजराइल, उससे आप डील कर रहे हैं तो आप देशभक्त हो गए। और कोई सताए हुए लोगों के पक्ष में अगर बात कर रहा है तो वो नफरत फैला रहा है। ये कहाँ से नफरत का, इसमें बात कहाँ से आ गया? नफरत तो वो लोग भड़का रहे हैं। रहना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को हम देश के अंदर आने भी नहीं देंगे। बीजेपी के बाप का देश है कि वो किसी को आने नहीं देंगे देश में और देश में किसी को रहने नहीं देंगे, उनका देश है ये। मुजरिम उसको समझ रहे हैं। नहीं तो वो समझे, उनको राजनीति यही करनी है, हिंदू मुसलमान करनी है। हम लोग न्याय के पक्ष में हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। इस बार क्या लग रहा है, विधानसभा को लेकर क्या राजनीति होने वाली है? हम लोग जनता के मुद्दों को उठाएंगे। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। सरकार ने कई वायदे ऐसे किए हैं जो जनता में अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसको हम लोग उठाएंगे, सदन के अंदर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ थे संदीप सौरभ। साफ तौर पे इन्होंने जवाब दिया जिस तरीके से सबुद्दीन का जो बयान आया है नारेबाजी का, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि नारा अपने देश के अंदर, यानी कि जो सताए हुए लोग हैं उनको उठाना उनके हक के हित की बात है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।